माहिर अपने रूम में था। वो जाकर स्टडी रूम में सो गया, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सोने से कोई कुछ नहीं पूछेगा। माहिर लेटकर सोचता है, क्या मैं कोयल को सब बता दूं? क्यों नहीं जाना चाहता है? अगर वो नाराज हो गई तो, मुझसे दूर चली गई, नहीं नहीं, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। वो यही सब सोचते हुए जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब रॉकी की नींद खुली तो देखा वो रुचिका को अपनी बाहों में भरकर सोया था। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। रुचिका अभी सोई थी। रॉकी उसके चेहरे को देख रहा था। इस वक्त रुचिका सोई हुई मासूम लग रही थी। रॉकी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसके माथे को चूमकर बाहर चला गया। रॉकी भले ही नहीं दिखाता था, लेकिन उसे रुचिका की फिक्र थी। रॉकी जल्दी से तैयार होकर जाने लगा, क्योंकि उसकी आज मीटिंग थी, वो भी जीनियस के साथ। रॉकी जल्दी से माहिर को मैसेज किया और बाहर आ गया। माहिर भी स्टडी रूम में ही तैयार होकर बाहर आ गया। वो रूम में गया भी नहीं, वहीं कोयल उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन माहिर फिर से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रॉकी को साथ लेकर निकल गया। माहिर के जाने के बाद कोयल तैयार होकर नीचे आई। वो माहिर को ढूंढने लगी, लेकिन माहिर कहीं नहीं दिखा। कोयल हताश होकर किचन में आई। फिर उसे याद आया, रुचिका की तबीयत खराब थी। जब कोयल उसके रूम में आई तो देखा रुचिका तैयार होकर नीचे आ रही थी। कोयल उसे देखकर बोली, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? रुचिका उसे देखकर बोली, हाँ, लेकिन तुमको? उसकी बात सुनकर कोयल बोली, जीजू ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। रुचिका बोली, हाँ, अभी ठीक हूँ। दोनों किचन में पहुंचकर देखी तो नाश्ता बना था। जब मेड से पूछा तो पता चला दोनों के पति बिना नाश्ता किए चले गए हैं। रुचिका कुछ नहीं बोली और कोयल के साथ नाश्ता करने लगी। वहीं मेड बोली, मैडम, बॉस बोले हैं आपका ध्यान रखा जाए। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो आपको नाश्ता करके दवा लेकर आराम करना है। मेड की बात सुनकर रुचिका बोली, ठीक है। रुचिका को रात वाली बात याद आ गई। वो फिर से शर्मा गई। जब रॉकी ने उसकी फिक्र में पानी गर्म करके हॉट बैग में उसके पेट पर रखा था, उसको शर्म से मुस्कुराता देख कोयल बोली, क्या बात है? जीजू की याद आ रही है? उसकी बात सुनकर रुचिका अपने सेंस में आई और कोयल को बोली, चलो रेस्टोरेंट, तुमको पता है ना आज होटल में हमें जाना ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर कोयल बोली, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी। मेड के रोकने के बावजूद भी दोनों होटल निकल गई। वहां जाकर देखा तो बहुत शांति थी। रुचिका ने जब मैनेजर से बात की तो पता चला यहाँ कुछ हादसा हो गया है। कुछ लोग घायल भी हो गए हैं और तोड़फोड़ हुई है। रुचिका और कोयल एक दूसरे को देखते हुए बोली, कौन लोग हैं? तो मैनेजर ने बताया कि वो हमें नहीं पता। रुचिका और कोयल सभी के साथ मिलकर जल्दी से सब सेट किया और सब मैनेज किया, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पार्टी थी। वो यहाँ के एक बिजनेसमैन का बर्थडे था। रुचिका और कोयल ने मिलकर सब अच्छे से सेट किया। कुछ देर में पार्टी जैसा लग रहा था। मैनेजर भी दोनों को थैंक्स बोला, क्योंकि उसकी कुछ देर में वाट लगने वाली थी। पार्टी शुरू हो गई और बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग भी आए थे। वहीं रुचिका रॉकी के मना करने के बावजूद भी वो रेस्टोरेंट गई थी। कोयल भी अपने काम में लगी थी। रुचिका भी ज़्यादा काम करने से थक गई थी। यहाँ रॉकी और माहिर मीटिंग में पहुँच गए थे, लेकिन आज भी जीनियस खुद नहीं आया। अपने आदमी को भेजा था। रॉकी को पहले से ही पता था कि यही होने वाला है, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। वो जीनियस को जान से मार देने वाला था, लेकिन जीनियस के पास नहीं पहुंच पाना रॉकी की कमजोरी थी। उसकी बहन नहीं तो जीनियस को खत्म करना रॉकी के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। वो सिर्फ अपनी बहन को ही सही सलामत लाना चाहता था। आज भी मीटिंग में जीनियस के आदमी रॉकी से डील किए और पैसे लेकर निकल गए। बार बार मीटिंग करने का मकसद सिर्फ जीनियस को परेशान करना था। लेकिन रॉकी भूल ही गया था कि उसकी बीवी को पहले से ही जीनियस देख चुका है। वो भले ही नहीं जानता था कि रुचिका उसकी बीवी है, लेकिन उसे वो लड़की पसंद आई। अब जीनियस उसके लिए बेताब हुए जा रहा था। वहीं जब उसका आदमी आज रुचिका को पार्टी में देखा तो तुरंत सब डिटेल्स जीनियस को भेज दिया। जीनियस रुचिका को एक होटल में काम करने वाली लड़की जानकर मुस्कुरा दिया। वो उस आदमी से बोला, आज तुम कैसे भी करके उस लड़की को वहाँ से उठा लो, फिर जब मेरा मन भर जाएगा उसे वहीं छोड़ आना। वो आदमी बोला, ठीक है बॉस। अब जीनियस बहुत खुश था। रुचिका का नाम सुनकर ही वो उसका इंतजार करने लगा।
वहीं रुचिका इन सब से बेखबर एक जगह बैठकर थोड़ा आराम कर रही थी। वो काफ़ी थक गई थी, जिससे उसको दिक्कत हो रही थी। वहीं कोयल काम करते हुए जब उसका मोबाइल बजा तो वो मुस्कुराकर कॉल उठा ली। तभी उधर से तेज आवाज में माहिर बोला, तुम और रुचिका हमारे मना करने के बाद भी वहां क्यों गए? कोयल बोली, क्या हुआ, हमें जरूरी आना था। तभी माहिर बोला, रुचिका को जाकर देखो, वहां रुचिका को खतरा है। कोयल माहिर की बात सुनकर जल्दी से भागकर गई तो देखा वहां रुचिका नहीं थी। अब वो परेशान होकर हर जगह देखने लगी, लेकिन रुचिका कहीं नहीं थी। वो जल्दी से माहिर को कॉल करते हुए बोली, प्लीज माहिर, रुचिका को देखो कहाँ है। यहाँ नहीं है। माहिर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो गया और कॉल कट कर दिया। वहीं रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, तुम जाओ, कोयल को लेकर घर निकलो, मैं रुचिका को देखता हूँ। माहिर तुरंत निकल गया। वो होटल पहुंचकर कोयल को कॉल किया और वेला निकल गया। रॉकी वहां से उठकर अपने पुराने विला चला गया। जब वो वहां गया तो देखा रुचिका रूम में सोई थी। रुचिका को सोता देख रॉकी मुस्कुरा दिया और उसके मुंह पर आए बाल पीछे करते हुए प्यार से बोला, बीवी, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वही रूम में कुछ दूर पर रॉकी सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा। जब उसका आदमी बोला, बॉस, मैडम को कोई आदमी बेहोश करके अपनी कार में बैठा रहा है। वहीं रॉकी गुस्से में बोला, बैठे बैठे मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जाओ उस आदमी को मार दो और रुचिका को सही सलामत पुराने वेला छोड़ दो। वहीं रॉकी के गार्ड सब जीनियस के आदमी को घेर लिया और सभी पर हमला बोल दिया। जीनियस के आदमी अभी तैयार नहीं थे कि तभी रॉकी के गार्ड सभी को मार दिए। कोई भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सब कोई भी निशान नहीं छोड़ना चाहते थे ताकि जीनियस को पता लगे, और रुचिका को वहां से उठाकर पुराने विला छोड़ दिया। रॉकी ये सब याद करके मुस्कुरा रहा था। रुचिका अभी भी सोई थी। रॉकी वहीं बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। रॉकी को गुस्सा आ रहा था। रुचिका उसके मना करने के बाद भी वहां गई। तभी कुछ देर बाद रुचिका की आंख खुली तो वो उठकर देखी तो सामने रॉकी उसे ही घूर रहा था। रुचिका उसे देखकर डर गई। तभी रॉकी बोला, मेरे मना करने के बाद भी तुम क्यों गई वहां? रुचिका कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस चुपचाप बैठी रही। वो जानती थी कि उसकी गलती थी। तभी रॉकी बोला, बीवी, तुमको यहाँ क्या कमी है? मेरे पास सब कुछ है, फिर तुम क्यों उस होटल में काम करती हो? तुमको यहाँ क्या नहीं मिलता, बोलो। उसकी बात सुनकर रुचिका डरते हुए बोली, मैं इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे काम करके अच्छा लगता है। शायद आप भूल रहे हैं, आपके यहाँ आने से पहले मैं वहीं रहती थी। मेरा खर्चा उसी से चलता था। लेकिन आज मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नहीं जानता। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, मेरी वजह से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर रॉकी कुछ बोलता तभी रुचिका बोली, वैसे भी मैं आपकी बीवी सिर्फ 6 महीने की हूँ। उसके बाद आप जब मुझे छोड़ दोगे तब मैं कहाँ जाऊँगी? वहीं मेरा ठिकाना है, मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ सकती। ये सब बोलते वक्त रुचिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सब बात रुचिका के मुंह से सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में आ गया। वो गुस्से से वहाँ के सामान फेंकते हुए बोला, क्यों आखिर मुझे बुरा लग रहा है? वो तो सही बोल रही थी, फिर क्यों मुझको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही थी? कुछ दिन बाद मैं भी उसे छोड़ दूंगा, लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल को तकलीफ क्यों हो रही है? वो बहुत गुस्से में था। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, बिस्तर पर लेट गया। उधर रुचिका इस तरह से रॉकी के जाने से हताश हो गई और बेड पर लेट गई। वो पूरी रात यही सब सोचकर रोती रही। वो रॉकी से दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रॉकी का उसके प्रति नफरत देखकर वो टूट जाती थी। वो रॉकी की मॉम की तस्वीर देखकर बोलती है, माँ, आप चाहती थी मैं इनके साथ रहूं, लेकिन ये शायद नहीं हो पाएगा। वो यही सब बोलते हुए देखती रही। इधर माहिर कोयल को घर लाकर रूम में छोड़कर बाहर जाने लगा तो कोयल उसको जाता देख जल्दी से दौड़कर आई और उसको पीछे से पकड़कर उसके पेट पर हाथ कस लिया। माहिर उसका स्पर्श पाकर वहीं रुक गया। वो कुछ नहीं बोला। कोयल रोने लगी तो माहिर उसको खुद से छुड़ाकर अपने सामने किया और बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है? कोयल उसे देखकर बोली, माहिर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज। माहिर उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लेटा दिया। कोयल लेटकर माहिर को कमर से पकड़ लिया। माहिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। माहिर की बात सुनकर कोयल अपनी आंखें बंद करके माहिर की कमर पकड़ ली। माहिर कुछ देर तक उसे देखता रहा
और जब वो सो गई तो उसके माथे को चूम लिया और वो बाथरूम में बाथ लेने गया। कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके आया, बेड पर देखा तो कोयल सोई थी। उसे देखकर माहिर मुस्कुरा दिया और बोला, ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। वो बोलकर उसके साइड ही बेड पर लेट गया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो कोयल से नाराज नहीं था, कोयल ने उसे रूम से निकाल दिया था, इसीलिए वो रूम में नहीं गया। लेकिन अभी कोयल के रोकने से वो उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करके सो गया। वहीं जीऊ अपने घर में आ गई थी, लेकिन वो कई दिन से बाहर नहीं गई थी। अब उसको ज़्यादा दिक्कत होती थी, वो कैसे करके अपना खर्चा निकाल रही थी। वहीं दादी भी उसकी मदद करती थी। आज जब उसके घर में सभी चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसे बाहर जाना पड़ा। वो जैसे ही मार्केट में गई तभी उसके सामने कई कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और उसे लेकर जाने लगे। जीहू को दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर वो सभी गार्ड अपने बॉस को कॉल करके बताया तो उसका बॉस उसे बोला, उसे घर छोड़ दो सही सलामत, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जीहू को वो सब आदमी छोड़ दिए। वो डरते हुए घर पहुंची तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो सब आदमी बहुत खतरनाक थे। तभी कुछ ही देर में उसके घर का दरवाज़ा खुला और शेरा अंदर आया। वो आकर उसके सामने बैठ गया। जीहू शेरा को अपने पास देखकर डर गई। वो तुरंत अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया और बोली, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तभी दादी भी आ गई और बोली, तू यहाँ भी आ गया, छोड़ दे उसे, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तभी शेरा गुस्से में गोली चला दिया और दादी वहीं ढेर हो गई, जिसे देखकर जीहू जोर से चिल्ला दी, दादी। शेरा बोला, अब चुपचाप तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को। तभी जीहू बोली, नहीं कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो बोलकर उसके साथ जाने लगी। शेरा खुश होते हुए उसको बाहर लेकर आ गया। वहीं कुछ ही दूर पर नितिन के गार्ड कुछ कुछ दिन पर जीहू के घर का चक्कर लगा जाते थे। लेकिन आज जीहू को किसी के साथ जाता देख सभी गार्ड उन पर गोली चलाने लगे। वहीं शेरा के आदमी और शेरा उनसे लड़ने लगा। इसी बात का फायदा उठाते हुए जीहू वहां से भाग निकली। शेरा के आदमी को खत्म करने के बाद नितिन के गार्ड उसे कॉल करके बता दिया। नितिन उनकी बात सुनकर गुस्से में बोला, जीहू कहाँ है? उसके गार्ड बोले, बॉस जीहू मैडम यहीं थी, लेकिन वो कहीं चली गई। नितिन गुस्से में बोला, तुम लोग वहीं रुको, मैं आता हूँ। वो जल्दी से आकर देखा तो शेरा को उसके आदमी ने पकड़े हुए रखा था। बाकी सभी आदमी मरे थे। नितिन उसे देखकर बोला, तुम जीहू को कैसे जानते हो? नितिन की बात सुनकर शेरा बोला, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर नितिन गुस्से से उसे देखकर बोला, यहाँ क्या कर रहे हो और तुम जीहू को कैसे जानते हो? तो शेरा उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर नितिन अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि शेरा बोला कि पता नहीं किसका बच्चा लेकर वो घूम रही है, जिससे नितिन उसकी बात सुनकर समझ गया कि वो उसी का बच्चा होगा। वो गुस्से में शेरा के सीने में गोली उतार दिया, क्योंकि वो उसकी जीहू को हाथ से छुआ था। नितिन गुस्से में सभी गार्ड को बोला, सभी जगह फैल जाओ और जीहू को ढूंढ कर लाओ, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके आदमी जीहू को ढूंढने निकल गए। नितिन चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह जब रुचिका की नींद खुली तो वो बेड पर अकेली थी। उसे रात की सभी बातें याद आ गई। वो उठकर रॉकी के पास गई तो देखा कि रॉकी जग चुका था। वो चुपचाप बैठकर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। रुचिका उसके पास जाकर बोलती है, मुझे भूख लगी है। रॉकी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और घर से बाहर जाने लगा। रुचिका भी उसके पीछे जाने लगी। रॉकी उसे कार में बैठाकर मेंशन निकल गया। दोनों ही कुछ ही देर में मेंशन पहुंच गए। रुचिका जल्दी से निकलकर अपने रूम में चली गई। रॉकी अपने रूम में चला गया। वहीं कोयल की नींद जब खुली तो खुद को माहिर की बाहों में पाकर मुस्कुरा दी। वो जल्दी से उसके गालों को चूमकर जाने लगी। तभी माहिर उसे खींचकर अपने ऊपर कर दिया। कोयल उसे देखकर शर्मा गई तो माहिर उसके होठों को देखने लगा। वहीं कोयल उसको इस तरह से देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। माहिर उसे कुछ देर तक किस करते रहा। कोयल जब उसे धक्का देने लगी तो माहिर ने उसे छोड़ा। कोयल उसकी बाहों से छूटकर शर्माते हुए सीधे बाथरूम में चली गई। वहीं माहिर उसे शर्माता देख मुस्कुरा दिया। कोयल शावर के नीचे खड़ी होकर अभी जो हुआ वही सोचकर स्माइल करने लगी। उसे इस तरह से माहिर के करीबी से अच्छा लग रहा था। वो अपना गुस्सा भूल चुकी थी। जीहू वहां से निकलकर बहुत दूर निकल गई थी। उसे सामने जो भी बस मिला वो उसमें बैठकर निकल गई। उसे पता नहीं था वो बस कहाँ जा रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। वो विनीत को याद कर रही थी। कितने महीने हो गए थे उसे देखे, लेकिन आज इस हादसे से वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो बस यही सब सोचते हुए सो चुकी थी। जब सुबह उसकी नींद खुली तो देखा कि वो एक अनजान शहर आ गई है। वो नीचे उतर के आई तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। तभी वो सामने बोर्ड पर देखा जहाँ लिखा था शिमला पहुँच गई थी। वो देखकर वहीं पास में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कहाँ जाए। किसी को नहीं जानती थी। वहीं वो कल से कुछ खाई नहीं थी। उसे भूख लगी थी। वो वहाँ से आगे आई तो वहीं पास में एक छोटा रेस्टोरेंट था। वो वहीं जाकर चेयर पर बैठकर पानी मांगी। वहाँ एक लड़की पानी लेकर आई और पानी देते हुए बोली, आपको कुछ खाना है? वहीं उसकी बात सुनकर जीहू ने भूख से अपना पेट पकड़ लिया। वहीं लड़की जो रेस्टोरेंट में काम करती थी वो उसे देखकर उसके पास आ गई, जो जीहू को बोली, आपको क्या हुआ? तभी जीहू वहीं बेहोश हो गई। वो लड़की उसे लेकर अपने घर आ गई। डॉक्टर से चेक कराया तो पता चला कुछ खाई नहीं, कमज़ोर हो गई है। वो लड़की उसके पेट को देखकर बोली, क्या बच्चा ठीक है? डॉक्टर बोले, हाँ। जीहू के होश में आने पर वो लड़की जिसका नाम तनु था वो जीहू को कुछ खाने को दी। जीहू बिना कुछ बोले खाना खा ली। फिर तनु ने उससे पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया। तनु ने उसकी बात सुनकर उसे बोला, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं तनु और जीहू साथ में रहने लगी। तनु उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो उसको बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी। वहीं 1 महीने बाद जीहू को लड़का हुआ। जीहू बहुत खुश थी। उसका नाम नवीन रखा। तनु भी बहुत खुश थी क्योंकि वो वहाँ अकेली रहती थी। उसके डैड का रेस्टोरेंट वो संभालती थी और वो अपना खर्चा उठाती थी। और जीहू के आ जाने से वो अब अकेली नहीं थी। जीहू भी उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी। दोनों साथ में नवीन का बहुत ध्यान रखा करती थी। जीहू को कभी कभी नितिन का ख्याल आया था। वो परेशान हो जाती थी। नितिन को बताना चाहती थी कि उसका बेटा है, लेकिन उसे डर था कि कहीं नितिन ये जानने के बाद उससे अलग ना कर दे। नवीन को लेकर चला जाएगा तब वो कैसे रहेगी। इधर नितिन जो जीहू को ढूंढकर थक गया था, जब उसे पता चला कि जीहू प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा, वो सोचकर ही खुश हो गया था। लेकिन उसे देखने के लिए वो तड़प रहा था। उसे जीहू और अपने बच्चे की फिक्र थी। वो हर जगह देख रहा था, लेकिन उसे जीहू का पता नहीं चल रहा था। वो एक बार फिर जीहू को खो दिया था। वो खुद से बोलता था, मुझे जीहू के प्यार की कभी कद्र नहीं हुई। उसी की सज़ा मुझे मिली है कि मुझे जीहू का प्यार नहीं मिला। वहीं शर्मा मैंशन में माहिर और कोयल बहुत खुश रहने लगे थे। माहिर कोयल को सब बता दिया था कि रॉकी उसके लिए सब कुछ है, तो कोयल भी अब जिद छोड़ दी थी और रॉकी और रुचिका का ध्यान रखा करती थी। वहीं रुचिका और रॉकी आज भी दूर दूर रहते थे। रुचिका को हमेशा डर रहता था कि रॉकी उसे छोड़कर चला जाएगा, उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। इधर रॉकी कभी भी नहीं सोचता था कि रुचिका उसे छोड़कर जाए। वो अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। उसका टारगेट था सिर्फ जीनियस, क्योंकि उसकी बहन को ऋषभ ने वहाँ से निकाल लिया था। बस उसे वहाँ से सही सलामत लाना था, जो वो अकेले नहीं कर सकता था। इसीलिए रॉकी माहिर को वहाँ छोड़ दिया ताकि वो रुचिका और कोयल का ध्यान रख सके। वहीं रॉकी जा रहा था ऑस्ट्रेलिया। वो जाने से पहले रुचिका के रूम में गया, जहाँ रुचिका कुछ सोचकर रो रही थी। रॉकी उसके पास बैठ गया। वहीं रुचिका उसे इस तरह से अचानक बैठ जाने से चौंक गई और उठने लगी, तो रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज़ आज नहीं, मेरे पास रहो कुछ देर। वहीं रुचिका उसकी बात सुनकर तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। रुचिका को गले से लगाने से रॉकी कुछ देर तक शांत हो गया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है अपनी बहन के बारे में। रॉकी बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। रुचिका बोली, बहन? रॉकी ने कहा, हाँ, मेरी एक बहन भी है जिसको मैं बहुत प्यार करता था और जिसको जीनियस ने अपनी कैद में रखा है, क्योंकि जीनियस और मेरे डैड की आपस में दुश्मनी थी। वहीं एक दिन तो हद ही हो गई, जब मैं और नेहा साथ में खेल रहे थे, तभी जीनियस और उसके कुछ आदमी आए। वो मेरी नेहा को देख रहा था। मैं बॉल लेने अंदर गया। मैं आया था, मुझे जीनियस नहीं देख सकता था। डैड घर पर नहीं थे। माँ बाहर आई और नेहा को बुलाने लगी। वहीं जीनियस माँ को गोली मार दिया था, लेकिन मॉम दौड़कर नेहा के पास जाने लगी, जिससे उनके हाथ में हल्की सी लगी।
वो बेहोश हो गई क्योंकि जीनियस मेरी नेहा को अपनी गोद में उठाकर ले गया। मैं बाहर आकर दौड़कर गेट के पास गया तो देखा वो नेहा को कार में बैठाकर बहुत दूर निकल गया। मेरी नेहा बच्ची थी, अभी उसकी उम्र 5 ईयर थी और मैं भी छोटा ही था। मुझे नेहा की हमेशा याद आती थी। मैं अपनी नेहा के लिए ही ऐसा ही बन गया। मैं तब से ज़िद्दी हो गया। तब से मैंने माँ और डैड के सामने बोला था, मैं अपनी नेहा को लेकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब करूँगा। इतना बताकर वो चुप हो गया। रुचिका भी नेहा की चिंता करते हुए बोली, अभी वो कहाँ है? तब रॉकी बोला, ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो बोलकर बिल्कुल शांत हो गया था। रुचिका रॉकी को अपने सीने से लगाकर लेट गई क्योंकि रॉकी को इस टाइम एक सुकून चाहिए था जो उसे रुचिका के पास मिलता था। रुचिका के पास डेविल बिल्कुल शांत हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि उसने इन सब में रुचिका की लाइफ खराब कर दी थी। वो बोल नहीं रहा था लेकिन समझ रहा था, लेकिन रुचिका उसका ऐसे ध्यान रख रही थी जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, तकलीफ उसे भी हुई थी, रॉकी से गुस्सा थे, लेकिन अब वो उसे अपनी लाइफ मान चुकी थी। वो बोली, मैं आपका इंतज़ार करूंगी सही सलामत वापस आने का। उसकी बात सुनकर डेविल तुरंत उसको अपनी बाहों में कस लिया। ये रात बहुत लंबी थी दोनों के लिए। डेविल और रुचिका एक दूसरे की बाहों में। रुचिका डेविल को संभाल रही थी और उसे सोने को बोल रही थी, लेकिन डेविल उसकी बात ना मानते हुए उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। दोनों के लिए ये रात स्पेशल थी क्योंकि इस टाइम रॉकी पूरे होश में रुचिका को प्यार कर रहा था। रुचिका भी उसका साथ दे रही थी जिससे रॉकी को अच्छा लग रहा था। बहुत देर प्यार करने के बाद दोनों ही सो चुके थे। वहीं सुबह रॉकी नींद से जागा जब उसका मोबाइल बजा। रॉकी कॉल लेकर बालकनी में आ गया क्योंकि रुचिका अभी सोई थी। तभी इधर से रॉकी का सेक्रेटरी बोला, बॉस, मैंने पूरा जांच किया तो पता लगा रुचिका और नितिन की तस्वीर जो आपको आई थी वो सब झूठ, यही सब कंप्यूटर से ली गई थी, फिर आपको भेजी गई थी और ये सब रुचिका की बहन जीविका ने किया था। ये सब सुनकर रॉकी गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो रुचिका पर शक करके दूसरे पर ट्रस्ट कैसे कर लिया। तभी उसका सेक्रेटरी बोला, बॉस, रुचिका नितिन से कभी मिली नहीं है। इधर नितिन किसी दूसरी लड़की को आजकल ढूंढ रहा है, लेकिन अभी ठीक से पता नहीं चला उसके बारे में। उसकी बात सुनकर रॉकी बोला, ठीक है, पता करो। वो बोलकर कॉल रख दिया और रूम में वापस आकर देखा तो रुचिका अभी भी सो रही थी। रॉकी उसे देखकर बोला, कितनी मासूम है ये लड़की, मैंने कैसे बिना जाने इसको सजा दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। तभी रुचिका की नींद खुली। वो खुद को रॉकी को घूरता देख जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे डर था कहीं फिर से रॉकी उसे कुछ बोले और रूम से बाहर कर दे, लेकिन आज रॉकी कुछ नहीं बोला। वो एकटक रुचिका को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद बोला, बीवी, मुझे कुछ देर में निकलना है। रुचिका को आज उसका रवैया कुछ अजीब लगा क्योंकि हर बार तो वो उस पर गुस्सा करता था, लेकिन आज वो बहुत शांत था। रुचिका भी उठकर तैयार होकर बाहर आ गई तो देखा रॉकी भी तैयार होकर जा रहा था। उसको जाता देख रुचिका का दिल जाने क्यों तेज तेज धड़कने लगा था। वो तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंची और जैसे ही उसकी कार निकलने वाली थी तभी रुचिका बोली, डेविल। उसका आवाज़ सुनकर रॉकी तुरंत कार रोककर बाहर आ गया। आज उसका भी मन जाने क्यों उदास था। रुचिका उसके गले से लग गई और बोली, आप अपना ध्यान रखना और जल्दी आना नेहा को लेकर, मैं आप दोनों का इंतज़ार करूंगी। उसकी बात सुनकर रॉकी कुछ नहीं बोला और उसके माथे को चूमकर कार में बैठ गया। थोड़ी देर में रॉकी एयरपोर्ट पहुंच गया। वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया। इधर जीनियस भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा था क्योंकि उसके आदमी ने बताया था कि नेहा यहाँ से बाहर निकल गई है, उसके आदमी ढूंढ रहे हैं। जीनियस गुस्से में अपने जेट में ऑस्ट्रेलिया निकल गया और अपने खास आदमी से बोला, वो लड़की को तुम कुछ दिन में मेरे पास लाओगे। वो आदमी बोला, यस बॉस। इधर जीहू अपनी लाइफ में खुश थी। उसे नितिन की कमी लगती थी, लेकिन नितिन ने उसे दर्द के सिवाय कभी प्यार तो किया नहीं, लेकिन फिर भी वो जीहू का प्यार था। जीहू नवीन को जब भी देखती तो नितिन को याद करती क्योंकि नवीन बिल्कुल नितिन की तरह था। उसकी आंखें, मुंह, सब। उसे कोई देख ले तो कहे कि नितिन का बच्चा है वही। जीहू भी जानती थी ज़्यादा दिन वो नवीन को छुपा नहीं सकती थी क्योंकि नितिन जल्दी ही ढूंढ लेगा और पहचान जाएगा। फिर वो शांत थी क्योंकि अब उसका बच्चा पैदा हो गया था
और अब उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जीहो और तनु आज रेस्टोरेंट में काम ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा देर तक काम करती रही। तभी एक आदमी आता है और वो जाकर बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाता है। जीहू के पूछने पर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। जीहू रेस्टोरेंट में ज़्यादा देर तक काम करती रही। तभी एक आदमी कॉफ़ी ऑर्डर करता है। जीहू उसे कॉफ़ी देकर इंतज़ार करती है, लेकिन वो आदमी कॉफ़ी बहुत आराम से पी रहा था, जैसे उसे किसी से मतलब नहीं था। लेकिन जीहू को अपने बेटे की फ़िक्र थी। वो जल्दी से घर जाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी फिर कॉफ़ी ऑर्डर करता है। जीहू परेशान हो गई थी क्योंकि वो आदमी बार-बार कॉफ़ी माँग रहा था और पूरी कॉफ़ी भी पी नहीं रहा था। जीहू परेशान हो चुकी थी। वो गुस्से से उस आदमी को घूरते हुए बोली, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज़ आप अपने घर जाइए, मुझे भी रेस्टोरेंट बंद करना है। वहीं वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। जीहू को उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो गई, लेकिन वो आदमी जीहू को बहुत प्यार से देख रहा था। उस आदमी के मुंह पर मास्क था, सिर्फ उसका मुंह खुला था जिससे वो कॉफ़ी पी रहा था। जीहू उस आदमी की हरकत से खिंच गई थी, लेकिन वो आदमी जाने का नाम नहीं ले रहा था। जीहू परेशान होकर अपना सब सामान समेटने लगी और सब चीज़ें अपनी जगह रखकर साफ करने लगी। तभी कुछ देर बाद जीहू का मोबाइल बजा। इधर से कुछ बोला गया। जीहू एकदम से घबरा गई। वो बोली, क्या हुआ, ठीक तो है ना, मैं अभी आती हूँ, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। वो बोलकर मोबाइल रख देती है। वो आदमी बहुत आराम से कॉफ़ी पी रहा था। जीहू बोली, प्लीज़ आप जाइए, मुझे घर जाना है अर्जेंट। वो आदमी जीहू को देखकर बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ दूँ आपके घर। जीहू उस आदमी से और अपने बेटे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जल्दी। वो आदमी भी रेस्टोरेंट से बाहर हो गया। जीहू जल्दी से सब बंद करके भागी हुई आई और बोली, जल्दी चलो। वो आदमी कुछ ही देर में जीहू के घर के सामने था। जीहू उतर के बोली, थैंक्स, अब आप जा सकते हैं। वो बोलकर तेजी से अंदर गई। वो आदमी कार से निकलकर अंदर आने लगा। जीहू जल्दी से भागकर अंदर गई और देखा तो नवीन बहुत रो रहा था। जीहू तनु से लेकर उसे घुमाने लगी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगी। तभी वो आदमी अंदर आ गया और जीहू से बोला, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। जीहू उस आदमी को देखकर गुस्सा हो गई। जीहू गुस्से से बोली, तुम घटिया इंसान, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कब से बोल रही हूँ मुझे घर जाना है, लेकिन तुम सिर्फ मुझे परेशान कर रहे थे। वो आदमी शांत होकर बोला, आप इस तरह से परेशान ना हो, बेबी ठीक हो जाएगा, चलिए हॉस्पिटल। जीहू उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, क्योंकि उसका बच्चा बहुत रो रहा था। तनु जीहू और उस आदमी को जाता देख बोली, मैं भी चलती हूँ। तभी जीहू बोली, नहीं, तू घर में रह, मैं जल्दी आती हूँ, नवीन को बुखार है शायद। वो आदमी जीहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और जीहू को बेबी को देखकर इतना परेशान हो गया और थोड़ा उदास हो गया। वो हॉस्पिटल पहुंचकर जीहू को आवाज़ दिया। जीहू जल्दी से अंदर पहुंचकर लगभग चिल्लाते हुए बोली, डॉक्टर, प्लीज़ मेरे बेटे को देखो। डॉक्टर उसे जांच किए और दवा दिया। जीहू वहीं बैठी रही और वो आदमी उसे देख रहा था। वो अपने बच्चे के लिए कितना परेशान है। थोड़ी देर में डॉक्टर बोले, इसको बुखार है, मैंने दवा दे दिया है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, लेकिन इतना परेशान नहीं होते, बच्चे हैं, इतना तो होता रहता है। जीहू आंखों में आंसू लिए बोली, डॉक्टर, मेरी लाइफ है, इसके सिवाय मेरा कोई नहीं है, ये मेरे जीने की उम्मीद है, मैं इसके लिए जी रही हूँ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं नहीं रहूँगी। डॉक्टर उसकी इमोशनल बातें सुनकर बोले, परेशान मत होइए, 1 घंटे में इनको लेकर जा सकती है। जीहू डॉक्टर को थैंक्स बोली और नवीन के पास जाकर बैठ गई। उसे एकटक देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उसे इतना परेशान देखकर वो आदमी बोला, आप इतना क्यों परेशान हो, आपका बेबी ठीक हो जाएगा। जीहू ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी चुपचाप बैठे रहा। उसने जीहू को रेस्टोरेंट में इतना परेशान किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ घंटे बाद जब नवीन सोकर उठा तो जीहू ने उसे अपनी गोद में ले लिया। नवीन चुपचाप उसे देख रहा था। वो आदमी नवीन को देखने के लिए बेताब था, लेकिन जीहू के गुस्से की वजह से पास नहीं जा रहा था। जीहू जब डॉक्टर के पास गई पैसे देने के लिए तो डॉक्टर बोले, आपका पैसा जमा है। जीहू उस आदमी को देखकर नवीन को लेकर बाहर जाने लगी। वो आदमी उसके पीछे आया और उसे अपनी कार में बैठाने का इशारा किया। जीहू गुस्से में उसे देखते हुए उसकी कार में बैठ गई और वो आदमी उसे लेकर जाने लगा, लेकिन वो बार बार नवीन को देखने की कोशिश कर रहा था।
जिससे जीहू परेशान हो गई थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए। वो दोनों उतरकर अंदर जाने लगे तो जीहू उसे घूरकर बोली, अब तुम जा सकते हो, इतना मेरे लिए किया, थैंक्स। वो आदमी वहीं रुक गया। उसे हिम्मत नहीं हुई कि वो एक बार कहे नवीन को देखने के लिए। वो आदमी वहां से अपने घर निकल गया, लेकिन उसके अंदर अभी भी नवीन को एक बार देखने के लिए लालसा थी। वो सिर्फ एक नज़र उसे देखने के लिए परेशान हो गया था। जीहू नवीन को लेकर अंदर आई और देखा तो तनु अभी भी जाग रही थी। उसने नवीन को आराम से सुला दिया और उसके पास बैठ गई। तनु बोली, अभी नवीन कैसा है? जीहू बोली, ठीक है, उसका बुखार उतर गया है। तनु भी राहत की सांस ली। जीहू को देखकर बोली, तुम इतना देर से क्यों आई? पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और नवीन भी रोए जा रहा था। जीहू उसकी बात सुनकर बोली, वो जो आदमी था ना, मुझे परेशान कर रखा था। वो पूरी बात उसे बता दी। तनु बोली, अच्छा छोड़, उसकी वजह से अपना मूड मत ऑफ कर। अभी हमारा नवीन ठीक है ना, अब तू आराम कर। वैसे वो आदमी हमारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? लगता है उसको अफसोस था। जीहू बोली, अब उस आदमी के बारे में कुछ नहीं सुनना, अब तू जाकर आराम कर। जीहू भी तनु को भेजकर नवीन के पास लेट गई। उसे बार बार उस आदमी की आंखें याद आ रही थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।